आज हम प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लगाया जाता है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहती है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो इक्वेशन 1 हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। इसमें डेल्टा क्यू तो अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है सब्सटेंस की, और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है बाय द सब्सटेंस। डेल्टा डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी माइनस एच डेल्टा आई, और इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस एच डेल्टा आई। यहाँ पर एच हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, डेल्टा वी वॉल्यूम में आने वाले बदलाव को दर्शाता है, और क्योंकि वॉल्यूम में जो बदलाव है वो बहुत कम होता है इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम P डेल्टा V को बराबर 0 कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 से हमें अब मिलेगा डेल्टा Q बराबर है डेल्टा U माइनस एच डेल्टा I। अब अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करते हैं तो इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं डेल्टा U बराबर है T डेल्टा S प्लस एच डेल्टा आई, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर होता है। तो इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के को यूज करते हुए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू है वह बराबर होगा टी डेल्टा एस प्लस एच डेल्टा आई के। For a given system in thermodynamics, we can use Maxwell equations. Change in temperature with respect to pressure at constant entropy S होता है change in volume with respect to entropy at constant pressure P के, और यह बराबर होता है temperature T change in volume with respect to Q delta Q at constant pressure P। तो इक्वेशन 6 gives us the Maxwell equations। मैग्नेटिक सिस्टम में हम माइनस एच बराबर पी के होता है और आई बराबर वी के होता है। तो अगर हम मैक्सवेल इक्वेशंस को मैग्नेटिक सिस्टम के लिए लिखना चाहें तो वॉल्यूम वी के लिए हम करंट आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे और प्रेशर P के लिए हम माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर रीराइट करेंगे इक्वेशन 6 को फॉर ए गिवन सिस्टम, और यह बन जाती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर T विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड H कांस्टेंट एंट्रोपी S पर माइनस T partial derivative of I with respect to Q at constant value of H। तो हमें यहाँ इक्वेशन 7 जो हम लिख रहे हैं जिसमें कि टेम्परेचर का डिफरेंशियल है पार्शियल H के विद रिस्पेक्ट टू, वह बराबर होता है माइनस टेम्परेचर T एंड पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू Q एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस T और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू T इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू Q एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ H, और यह बन गया माइनस T पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ H डिवाइडेड बाई
partial derivative of Q with respect to temperature T at constant value of H. और अब हम लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर T विद रेस्पेक्ट टू H एट कांस्टेंट एंट्रोपी S बराबर होगा -T डिवाइडेड बाई D इंटू CH एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट H. CH स्पेसिफिक हीट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड H पर, और D इसकी डेंसिटी है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ H बराबर होता है डेंसिटी D टाइम्स द स्पेसिफिक हीट CH. इसको हमने यूज किया है इक्वेशन 9 में. किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वह क्यूरी लॉ द्वारा दर्शाई जाती है, और क्यूरी लॉ के अनुसार ससेप्टिबिलिटी काई इज इक्वल टू C/T, वेयर दिस C इज क्यूरी कांस्टेंट, और यह बराबर होता है μ0I/H के. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इक्वेशन 11 से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू H इंटू C/μ0T. इक्वेशन 11 से हमें इक्वेशन 12 के रूप में हम लिख रहे हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड H को हम कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर के विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो यहां से हमें मिलता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर T एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ H बराबर होगा -H इंटू C बटे में μ0T². इक्वेशन 13 को हम इक्वेशन 9 में यूज करते हैं, और इक्वेशन 9 में यूज करते हुए हमें मिलता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर T विद रेस्पेक्ट टू H एट कांस्टेंट एंट्रोपी S बराबर है T बटे में डेंसिटी D, स्पेसिफिक हीट CH, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, क्यूरी कांस्टेंट C बटे में μ0 एंड T². और इसको हम लिख सकते हैं A इंटू H ओवर CH इंटू T. यहां हमने A को लिया है C बटे में μ0 इंटू D के लिए. सो फ्रॉम इक्वेशन 14 जो कि है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर T विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड H एट कांस्टेंट एंट्रोपी S बराबर AH ओवर CH इंटू T. और इसको हम लिख सकते हैं T इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ T बराबर है A ओवर CH H इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H, इक्वेशन 15 के रूप में. एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान मैग्नेटिक फील्ड H को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और तापमान T1 से गिरकर T2 पर पहुंच जाता है. यानी
तापमान कम हो जाता है। तो इक्वेशन 15 को इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स t1 to t2, t times partial derivative of t is equal to a बटे ch इंटीग्रेशन फ्रॉम h to 0 h partial derivative of h। इंटीग्रेट करने पर हमें मिलता है t2 स्क्वेयर माइनस t1 स्क्वेयर बराबर है माइनस ah स्क्वेयर बटे ch स्पेसिफिक हीट। और हम इसको लिख सकते हैं t2 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू t1 स्क्वेयर माइनस ah स्क्वेयर बटे में ch। और यह लिखा जा सकता है t1 स्क्वेयर को बाहर निकालते हुए स्क्वेयर ब्रैकेट्स में 1 माइनस ah स्क्वेयर ओवर ch इंटू t1 स्क्वेयर, और t2 बराबर होगा t1 और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में 1 माइनस a ओवर ch और ब्रैकेट में h ओवर t1 का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज्ड, रेज टू पावर हाफ। टेम्परेचर T2 is much less than temperature T1। एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का तापमान है वह टेम्परेचर T1 से डिक्रीज होकर के टेम्परेचर T2 पर पहुंच जाता है। इसलिए हम इसे कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और यह जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है, यह सब्सटेंस के इनिशियल तापमान और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी तापमान में गिरावट ज़्यादा होगी, अर्थात उतनी ही कूलिंग ज़्यादा होगी। और तापमान जो इनिशियल जो तापमान है वह जितना कम होगा उतनी कूलिंग अच्छी होगी, यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यह आज हमने जाना कि प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन में थर्मोडायनामिक्स में किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है।